हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्ट्स। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो दो स्ट्रेटजीज जिसकी मदद से आप अपने ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं। यही वो दो स्ट्रेटजीज है जिसको सिखाने के लिए लोग आपसे वेबिनार में या कोर्स के माध्यम से पैसा ले लेते हैं। घुमा फिरा के बात वही होती है। इसके अलावा आपको ये बता दूं, ये दो स्ट्रेटजीज है जिसके बेसिस पे कोर्स को सेल किया जा सकता है। तो आइए उन दोनों स्ट्रेटजीज को समझते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी, और दूसरी स्ट्रेटजी है कोच स्ट्रेटजी। तो चलिए इन दोनों स्ट्रेटजीज को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। पहली स्ट्रेटजी है इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी। इसमें इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कीवर्ड्स का पता लगाकर उस पर वीडियोस और कंटेंट बनाते हैं। जब वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कीवर्ड्स पर वीडियोस बनाते हैं और फिर इंटरनेट यूजर उन टॉपिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अब यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्हें विजिबिलिटी देते हैं जो कि ऑर्गेनिक होती है। वो प्लेटफॉर्म को पैसे नहीं देते, लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिलती है। जब उनके वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, फॉलोअर्स मिलते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स की अथॉरिटी बिल्ड होती है। ये अथॉरिटी बहुत से व्यूअर्स द्वारा देखी जाती है। जब वो बहुत सारे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति एक अथॉरिटी है और इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर ये इन्फ्लुएंसर्स एक छोटे से कोर्स जैसे कि 499, 699 या फिर 999 के साथ आते हैं, जो लोग बहुत तेजी से खरीद लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट कंज्यूम कर लिया होता है। देखिए, इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी ना ये लॉन्ग टर्म गेम है। बेसिकली क्या है, तो जैसे आप एज अ टीचर, क्रिएटर एक टॉपिक पे अपने आप को एक्सपर्ट दिखाते हैं ऑडियंस के सामने। आप होते भी है पर दिखाना भी पड़ता है। कैसे? आपके कंटेंट के माध्यम से। और जब आप इस कंटेंट पे बैक टू बैक काम करते हैं तो उस निश से रिलेटेड आप अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। तो ये जो गेम होता है ना, ये मैं ये कहूंगा कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस पे। फॉर एग्जांपल, आज के डेट में अगर मैं एड्यूस्कॉर्ट चैनल पर एक कोर्स लॉन्च करता हूं कि अपना ऑनलाइन स्टूडियो कैसे बनाना है, तो मेरे जो 1,24,000 सब्सक्राइबर है, वो सभी सब्सक्राइबर में से कुछ सब्सक्राइबर इस कोर्स को खरीद लेंगे और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, वो भी खरीदेंगे। तो ये मेरे ऑर्गेनिकली मेरा कोर्स बिकना शुरू हो गया। बट अगर देखा जाए तो इसको करने के लिए मेरे पिछले 3 से 4 साल की मेहनत इन्वॉल्व है। तो अगर ये एड्यूस्कॉर्ट का चैनल नया होता और मैं ऐसा कोई कोर्स बनाता तो शायद ही ऑर्गेनिक वे में मेरा कोई कोर्स बिकता। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी दूसरी स्ट्रेटेजी की। तो दूसरी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है कोच स्ट्रेटेजी। यहाँ सभी मीडिया विजिबिलिटी चाहते हैं। मीडिया विजिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। एक कोच भी मीडिया विजिबिलिटी चाहता है। आपको लाखों लोगों तक पहुंचना है ताकि हजारों लोग आपके कोर्सेज में दिलचस्पी लें। मीडिया विजिबिलिटी के लिए कोचेस वीडियो एड्स बनाते हैं और उन्हें चलाते हैं, जो कि पेड एडवर्टाइजिंग होता है। जब आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपको मीडिया विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन इसमें कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एड है, तो वो समझते हैं कि ये व्यक्ति अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो एड देखते रहेंगे। अगर उन्हें कुछ पसंद आता है तो, और वो व्यक्ति उनके फर्स्ट ऑफर पर आते हैं, जो कि एक वेबिनार या एक 1-to-1 सेशन हो सकता है। वेबिनार होने पर ये व्यक्ति 1 घंटे से 2 घंटे तक कोच की बातों को सुनते हैं और फिर कोच एक ऑफर देते हैं। अगर व्यक्ति को लगता है कि ये उनके लिए सही है, तो वो कोच का L1 कोर्स ज्वाइन करते हैं। अब कोच की जिम्मेदारी होती है कि जब लोग उनके L1 कोर्स में आते हैं तो उन्हें सर्व और सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे रिजल्ट्स पाने लगते हैं। अब लोग कोच से और ज्यादा कोर्स चाहते हैं, इसलिए कोच L2 प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जो कि हाई टिकट होता है। फिर भी कोच की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सर्व और सेटिस्फाई करते रहें। इसी तरह से लोग कोच के लेवल 1 से लेवल 2 तक जाते हैं, क्योंकि जनरली लेवल 1 पर बहुत से कोचेस पैसे नहीं कमाते, बल्कि लेवल 2 और लेवल 3 पर कमाते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस है कोचिंग सिस्टम में, और इसमें कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन पहले आता है, ना कि सिर्फ वीडियो बनाने पे फोकस किया जाता है। तो कोच स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा उसको और आसान भाषा में बताता हूँ। तो बेसिकली जब आप एक नोन पर्सनालिटी नहीं होते,
जिसे फिजिकली आपको सब जानते होंगे पर डिजिटल वर्ल्ड में शायद आपको कोई नहीं जान रहा होता। उस केस में आप क्या करते हैं, तो आप अच्छे अच्छे फेसबुक गूगल एड्स बनाते हैं और उन एड्स को बार बार अपने यूजर को दिखाते हैं। यूजर उन एड्स को देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद में आप बोलते हैं कि एक वड़ा पाव के रेट में आप एक वेबिनार ले लो, फ्री में वेबिनार ले लो, मैगी के रेट में वेबिनार ले लो। ऐसे आपने कई बार अपने ऐसे एड्स देखे होंगे। इन एड्स से होता क्या है कि इंसान 10, 20, 50 रुपए या फ्री में वेबिनार ज्वाइन कर लेता है। वेबिनार में आप उसे 1 घंटा इतना मोटिवेट कर देते हो कि वो फिर आपके कोर्स को खरीद लेता है। अब ये जो चीज, जो प्रोसेस है ना, इसके लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत होती है। आपको एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, आपको एड्स बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अगर आपके पास में पैसा है तो ये कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग लास्टिंग है। देखिए, इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक क्या है कि अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर में मेरे कुछ 10,000 एक्टिव होंगे। उन 10,000 में से 1,000 कोर्स बाइंग के मेरे कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर है, मैं उनको बेच दूंगा। उसके बाद क्या? क्योंकि इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी वाले कौन लोग होते हैं? आज के टाइम पे हर कोई यूट्यूब पे कोर्स बना देता है। तो ये कौन है जो यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं? इन्हें लगता है कोर्स बना दिया, कोर्स बन गया। ये अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को बेच देते हैं, मगर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाते। तो ये जो इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी है ना, इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप एक ऑलरेडी वेल नोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो पहले इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और जैसे ही पैसा गैदर आ जाए कोच स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो जाए, पेड एड्स रन करें और इस तरीके से कोच को सेल करें। देखिए, आज के टाइम पे अंकुर वारिको एक एग्जांपल है जिन्होंने सीधे सीधे कोच स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। अंकुर वारिको को उनके एड्स के थ्रू ही मैं जान पाया और 80% जनता उनको उनके एड्स के थ्रू ही जानती है। उनका यूट्यूब ग्रोथ उनके एड्स के थ्रू ही हुआ है। ये मैं बड़ा एनालिसिस करने के बाद बात कर रहा हूँ। तो उनके जितने वो बैक टू बैक एड्स चलाते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है और लोग कोर्स खरीद लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करती है। जितेश मनवानी की बात कर लो या ऐसे बहुत सारे, मेरे नज़र में जितने मैंने कोचेस देखे हुए, वो इसी तरीके से चलता है। आजकल वीडियो एडिटिंग के लिए बड़ा क्रेज चल रखा है, तो ये बंदे ने काफ़ी एड लगाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, कोच स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है। तो आपको अब समझना है कि आपको किस स्ट्रेटेजी पे दिमाग लगाना है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, पैसा नहीं है और पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो आप शुरुआत करो इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी से। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डे 1 से ही अपने कोर्स को प्रमोट करना स्टार्ट करिएगा, न जाने कब आपका कोर्स फेमस हो जाए। तो ये 2 स्ट्रेटेजी हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी ताकि आप शांति मन से दोनों में से एक सही पाथ को चूज कर पाए। बहुत से क्रिएटर्स दोनों स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, दोनों मैंने आपके सामने रखी है। आशा करता हूं हम दोनों का ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।